हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी में बहुत सारे फॉर्म पड़ चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी और एलटी, इन सब के फॉर्म पड़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उन लोगों को अपनी बहुत 100% देना है अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि जब तक आप 100% नहीं दोगे आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि सिलेबस बहुत टफ होता चला जा रहा है और बहुत तैयारी की आवश्यकता है। तो ये सैटरडे का वीडियो था। सैटरडे का शाम को मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी कि बालों में थोड़ा सा तेल लगाना, ताकि सुबह बाल धुलने भी है। और थोड़े से स्कूल का वर्क रह गया था, तो मैं स्कूल का भी काम कर रही थी, ताकि संडे से बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आगे मंडे से त्यौहार भी आने लगे हैं। तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा और फिर पढ़ाई के लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल खैर कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा काम तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबको शाम को देर से खाना खाते हैं। तो मैं रात में 8 बजे ही नीचे उतर के आती हूँ, 8 साढ़े 8 तक, और फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, सब्ज़ी काट के मैंने छौंक दी थी, और छिया ले आए थे, लुबिया जिसको कहते हैं। तो ये पापा ले आए थे, कह रहे थे लुबिया बनाओ, तो वही मैंने काट की थी। फिर काटी, आटा मार के पराठा ही सेकने जा रही थी, तो देखा कि तवा नहीं साफ़ है। तो मैंने कहा तवा साफ़ कर लेती, क्योंकि जब से स्कूल ज्वाइन किया तो तवे की कुछ हालत ऐसी हो गई है कि उसको ठीक से साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, और ज़्यादा पराठा बनाओ तो तवे की हालत ऐसी ही हो जाती है। और शाम को हमारे यहाँ पराठा ही बनता है, फिर टिफ़िन के लिए भी, सुबह भी, बच्चे के लिए, अपने लिए, टिफ़िन के लिए पराठा ही बनते हैं। तो ऐसी हालत हो गई। देखिए, टाइम मिलेगा तो इसको थोड़ा और साफ़ करेंगे त्यौहार में। तो भाई, एक पढ़ते पढ़ते एक श्लोक याद आ गया। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथै। कहते हैं उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम से यानी कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल आप मनोरथ ही केवल आप मन में इच्छा करें, इच्छा से काम नहीं चलेगा, आपको परिश्रम भी कठिन करना पड़ेगा। तो अब जितनी भी हाउसवाइफ हैं और जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो भाई उनके आगे बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप अपना कम से कम आप 5-6 घंटे नहीं देंगी, अगर और आपने कोर्स ले रखा है तो उसका भी तैयारी करनी है। जो यूट्यूब में भी कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे आप पढ़िए, प्लस नोट्स भी बनाइए, PYQ हल कीजिए। इन सब को करने पर तब कहीं आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी 70% तैयारी हो पाएगी। जब आपको लगेगा कि अब मेरी 80% तैयारी है, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 60% ही हो पाएगा। ऐसा होता है, इसलिए बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये छोटा सा ही मिनी वीडियो बनाया था मैंने। फिर नए टॉपिक में कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, किन टॉपिक को हमें डीपली पढ़ना है।